कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की हालत स्थिर है और वे ठीक हो रही हैं। सर गंगाराम अस्पताल के सूत्रों ने शनिवार को ये जानकारी दी है। सोनिया गांधी 2 जून को कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई थी। उन्हें कोरोना के बाद ही जटिलताओं के कारण 12 जून को सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। कांग्रेस के अनुसार अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद पता चला कि उनकी श्वास नली में संक्रमण है। अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि सोनिया गांधी की हालत स्थिर है और वह ठीक हो रही हैं। तो वहीं ईडी ने नेशनल हेराल्ड से सोनिया गांधी को नए सिरे से समन जारी कर 23 जून को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने संयुक्त विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में विचार के लिए अपना नाम सम्मानपूर्वक वापस लेने की घोषणा की है। उन्होंने विपक्ष को झटका देते हुए ऐलान किया है कि मैं राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए संभावित संयुक्त विपक्षी उम्मीदवारों के रूप में अपना नाम वापस ले रहा हूं। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर फिलहाल एक नाजुक दौर से गुजर रहा है और ऐसे समय में यहां की जनता की मदद करने के लिए मेरा यहां होना सबसे जरूरी है। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव के 2022 को लेकर के पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने 15 जून को एक बैठक रखी थी। इस दौरान ममता बनर्जी ने फारूक अब्दुल्ला और गोपाल कृष्ण गांधी के नाम का भी प्रस्ताव रखा था। एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने शनिवार को केंद्र सरकार के सीएपीएफएस और असम राइफल्स में अग्निवीरों के लिए रिक्तियों को आरक्षित करने के फैसले को सकारात्मक कदम करार दिया है और विरोध करने वाले युवाओं से योजना के बारे में सही जानकारी इकट्ठा करने को कहा। उन्होंने विरोध करने वालों से कहा कि हिंसा करने की बजाय योजना के बारे में अपनी शंकाओं को दूर करें। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि ये एक बहुत ही सकारात्मक कदम है। जो लोग 4 साल के कार्यकाल के बाद सेवाएं छोड़ेंगे उनके लिए ये एक बड़ा आश्वासन है। मुझे यकीन है कि इसके बाद ऐसी कई अन्य घोषणाएं होंगी जो कि मुद्दे युवाओं द्वारा उठाए गए हैं वे निश्चित रूप से शांत हो जाएंगे। अग्निवीर योजना को लेकर देश भर में चल रहे बवाल के बीच सरकार विवाद को खत्म करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए सरकार की तरफ से योजना को लेकर के कई प्लान किए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय के अग्निवीरों को भर्ती में आरक्षण वाले ऐलान के बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कुछ ऐलान किए गए हैं जिनमें बताया गया है कि अग्निवीरों को सस्ते दरों पर कर्ज की सुविधा भी दी जाएगी। रक्षा मंत्री कार्यालय की तरफ से किए गए ट्वीट में बताया गया कि जो नौजवान 4 वर्ष सेना में सेवा देने के बाद बाहर निकलेंगे उन्हें आजीवन अग्निवीर के रूप में जाना जाएगा। मुझे खुशी है कि इन अग्निवीरों की सैनिक सेवा समाप्त होने के बाद कई सरकारी विभागों में चयन के लिए उन्हें प्राथमिकता दिए जाने की भी घोषणा हो चुकी है।